अनुज, आपके हिसाब से क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में कच्चे तेल के लिए? अनुज, अपनी अनम्यूट करके अपनी यस बात यस। कहिए प्लीज। देखिए, लास्ट टाइम अगर हम पिछले 3 सालों को देखें तो काफी वॉलेटाइल सेशन रहा है। 2020 में हमने माइनस में प्राइस देखे थे, और अगर हम देखें तो इस साल करीबन 9,996 का हाई बनाया है ऑलमोस्ट। अगर वहां से हम देखें तो करीबन 14% के रिटर्न क्रूड अभी दे रहा है एमसीएक्स में। तो कहीं ना कहीं जो पिछले 3 साल गए वो काफी वॉलेटाइल रहे, चाहे कोरोना को लेकर हो, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर हो। तो मेरा मानना है कि 2023 थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है। बट यहाँ पर जो इशू मुझे लगता है कि ओपेक मेंबर की तरफ से, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो कट करें, उनको प्राइस हायर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो यूएस है उसको जो प्राइसेस है वो कंट्रोल में चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस वॉर है वो यहाँ पे रहेगा। साथ साथ प्रोडक्शन को लेके भी डिस्कशन होते हुए दिखाई देंगे। और साथ में जो रशिया के ऊपर कैपिंग लगी है वो भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि 2023 में एक आपको प्राइस मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। तो मेरा मानना है कि क्रूड में जो वॉलेटिलिटी है वो रहेगी, बट उतनी ज्यादा वॉलिटी हम नहीं देखेंगे जितनी हमने पिछले 3 सालों में देखी है। मेरा मानना है कि क्रूड अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो नीचे में $70 और ऊपर में करीबन $90, ये रेंज मुझे लगता है कि साल के पहले क्वार्टर में रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि प्राइस कुछ कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे, फिर अगेन हम सितंबर अक्टूबर से प्राइस में बढ़ती हुई एक मोमेंटम आते हुए देखेंगे। तो हो सकता है कि आपको जो ओवरऑल अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो नीचे में $70, ऊपर में $100, ये रेंज मुझे लगता है कि इस अगले साल के लिए बनी रहेगी, और इस प्राइस बैंड में आपके जो प्राइस है वो मूव करते हुए दिखाई देंगे 2023 में। ठीक है, तो ये 2023 के लिए एक आउटलुक मिला है कच्चे तेल का। आगे नियर टर्म स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे कच्चे तेल पर, लेकिन अब नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि मिस्टर तनेजा, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो वर्स्ट मार्केट वॉलेटिलिटी हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखी थी इस 2022 के पहले क्वार्टर से ही। यूक्रेन इन्वेजन जब शुरू हुआ तब से हमने वो वॉलेटिलिटी आनी शुरू हुई, जो कि काफी हद तक हमने जाते हुए देखी। अगर हम 2023 की बात करें तो EIA के अगर फोरकास्ट को भी माने तो क्या आउटलुक आपका रहेगा 2023 के लिए? चलिए, मिस्टर तनेजा की फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। नवनीत, आपका आउटलुक क्या है 2023 के लिए? क्या टॉप ट्रिगर्स रहेंगे नेचुरल गैस के लिए? और जो वॉलेटिलिटी हमने, इनफैक्ट जैसे मैंने कहा 2022 की शुरुआत से ही हमने वॉलेटिलिटी देखना शुरू कर दिया था नेचुरल गैस में, क्या आउटलुक 2023 के लिए? वेल 2022 मुझे लगता है कि काफी सबसे वोलेटाइल रहा है मेरे करियर में नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए। और हमने $4-4.5 से करीब करीब $9 के ऊपर प्राइसेस भी ज्यादा देखे, और फिलहाल $9.5-4.5 के आसपास फिर से ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम डोमेस्टिक टर्म्स में देखें तो प्राइसेस करीब ₹600 से ₹800, और ₹800 से फिर अभी करीब ₹450, ₹400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इतनी वोलेटिलिटी में किसी को ट्रेड करना और कंसिस्टेंट पैसा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट रहा सवाल आगे के आउटलुक के लिए, तो हम फंडामेंटल और एक जो करंट प्राइस एक्शन है उसमें बहुत डिविएशन देख रहे हैं। जहाँ पे इतनी सर्दी आप यूएस में देख रहे हैं, और जो जो इन्वेंट्री आंकड़े हैं वो फायर एवरेज के नीचे है, और लास्ट कुछ महीनों से इन्वेंट्री भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटली पॉजिटिव नहीं रही है, और उसके बावजूद प्राइसेस में एक हेल्दी करेक्शन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे लगता है निचले लेवल पे प्राइस में बहुत जल्द आनी चाहिए, और $4 $4.5 के बीच में एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, जो कि प्राइसेस को मीडियम टर्म अवधि में फिर से पॉजिटिव ट्रेंड प्रोवाइड करेगी। और मुझे लगता है यहाँ से 25 से 30% की बढ़त नेचुरल गैस में, जो कि मामूली बात है, वो अगले 1-2 क्वार्टर में देखने मिल सकती है। ओके, मिस्टर तनेजा, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी और हम यही बातचीत कर रहे थे कि वर्स्ट वॉलेटिलिटी अगर किसी में रही है तो वो नेचुरल गैस में रही है, जो कि 2022 की शुरुआत से हो गई थी। अगस्त में हमने $9 के ऊपर भी प्राइसेस, इनफैक्ट $10 के नजदीक नेचुरल गैस के भाव आते हुए देखे थे। अब जैसे नवनीत भी कह रहे थे कि आगे के लिए अभी अगर फिलहाल की स्थिति देखें तो जिस तरीके की ठंड पड़ रही है तो प्राइसेस को लेकर आउटलुक, हालांकि एक प्रिसाइज आउटलुक देना तो डिफिकल्ट है, बट नियर टर्म या फिर लॉन्गर टर्म के लिए क्या व्यू है आपका प्राइस मूवमेंट को लेकर नेचुरल गैस के? देखिए, नेचुरल गैस की प्राइसेस आपको पता है रीजनल होती हैं, ग्लोबल बेंचमार्किंग तो उसमें होती नहीं है। और 80% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो LNG के थ्रू होता है या पाइपलाइन के थ्रू होता है, स्पॉट पे नहीं होता। और यूरोप में अगर सर्दी पड़ी रही है, अमेरिका में सर्दी पड़ी रही है, हम देख रहे हैं, और वहाँ कीमतें ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यूरोप के पास इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, अगर वो चाहे भी तो कितना इंपोर्ट कर पाए। लेकिन जो चिंता की बात भारत के लिए वो ये है कि जो तमाम कंट्री लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कल ओमान ने किया जापान के साथ,
हमने पहले देखा जर्मनी के साथ कतार ने किया, ये सारे वही कंट्रीज हैं जो भारत को भी सप्लाई करते हैं। तो आने वाले समय में हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट्स रीओपन हो सकते हैं और वो दबाव डाल सकते हैं, रीनेगोशिएट करिए जिससे कीमतें बढ़ जाए। तो आने वाले समय में नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ेंगी और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लॉन्ग टर्म है वो भी कहीं ना कहीं पर रीनेगोशिएशंस के लिए आ सकते हैं और उनकी कीमतें बढ़ाने की बात हो सकती है। तो नेचुरल गैस जो है उसकी आने वाले समय में कीमत बढ़नी है, चाहे आप एलएनजी के मार्फत लाएं या भारत के अंदर भी जो उत्पादन होता है, जो गहरे समंदर में भी होता है, या अन्य से लाएं। तो रीजनल मार्केट है कुल मिलाकर के, लेकिन हर मार्केट के अंदर नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ेंगी। यूरोप में ज्यादा, लेकिन भारत में भी साथ में बढ़ेंगी, क्योंकि हम 56% जो है गैस आयात करते हैं और वो आयात जो है हम ज्यादातर उन्हीं बाजार से लाते हैं जिन बाजारों पे आज यूरोप की निगाह है। यूरोप भी वहीं से खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया है, जापान भी वहां से ज्यादा ले रहा है। तो लिहाजा आने वाले समय में जो नेचुरल गैस है ये खासतौर से 2023 में बहुत ही चुनौती वाला वर्ष होने वाला है और भारत में ये नहीं कि कीमत ऊपर जाएंगी, वो समय भी आ सकता है कि जब कहीं ना कहीं गैस सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो जाए, यानी ये सप्लाई कंट्रीज जो है अपनी गैस यूरोप को भेजना पसंद करें, प्रेफर करें, क्योंकि वहां से उनको दाम ज्यादा मिलेंगे। हमने पिछले दिनों देखा एक एलएनजी का शिप जो बांग्लादेश जा रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया गया, बांग्लादेश वो पहुंचने ही वाला था, डाइवर्ट करके जर्मनी ले जाया गया क्योंकि उन्हें 2.5 गुना ज्यादा कीमत दी गई। ये भारत के साथ भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट बात मिस्टर तनेजा ने बताया कि नेचुरल गैस को लेकर 2023 में इंडिया के लिए स्पेशली जो सिचुएशन है वो चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और जिस तरह से नवनीत भी कह रहे थे कि फिलहाल के आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं कि इन्वेंट्रीज भी कम हुई हैं, डिमांड इंक्रीज हुई है, विंटर्स जिस तरीके की पड़ रही है यूरोप में और साथ ही अमेरिका में। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद स्ट्रैटेजीज लेंगे कि इमीडिएट बेसिस पे क्या करना चाहिए अगर कोई ट्रेडर है तो, और साथ ही आउटलुक तो प्राइसेस पर लिया ही है, स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद।